हेलो गाइस, अभी हम करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर अबाउट प्लाज्मिड एसोलेशन के लिए हम जो बैक्टीरियल कल्चरिंग करते हैं वो किस तरह करते हैं। तो आज हमने बैक्टीरियल कल्चरिंग सीखनी है प्लाज्मिड एसोलेशन के लिए। तो आपको पता है कल्चरिंग मीडिया दो तरह के होते हैं। एक लिक्विड मीडिया होता है जिसको ब्रोथ मीडिया भी कहते हैं, या आप उसको नाकुलम मीडिया भी कहते हैं। तो उस नाकुलम मीडिया या लिक्विड मीडिया जिसको एलबी मीडिया भी कहते हैं, उसके अंदर एगर नहीं होता। लेकिन ग्रोथ मीडिया के अंदर हम एलबी मीडिया के साथ साथ ये जो आपका लिक्विड मीडिया होता है उसमें एगर भी डाल देते हैं, ताकि हम जो स्टिकिंग करके उसकी आपने बैक्टीरिया की सब कल्चरिंग कर सकें। ठीक है। तो बैक्टीरियल कल्चरिंग का क्यों करते हैं? ताकि हम प्लाज्मिड को आइसोलेट कर सकें। ठीक है, इन प्योर फॉर्म। तो इसका अगर बैकग्राउंड देखें तो हर बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है उसके अंदर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है। ठीक है, हमारा टारगेट वही होता है फॉर द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर बैक्टीरिया। हम वो एंटीबायोटिक डाल देते हैं, बकाया सारी बैक्टीरियल स्टेन किल हो जाती हैं। जो हमारा प्लाज्मिड वाला बैक्टीरिया होगा जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो सेव रहेगा। ठीक है। तो इसके लिए आप लोरिया ब्रोथ मीडिया बनाते हैं। ठीक है, उसकी कंपोजिशन आगे लिखी हुई है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले आपने जो एलबी मीडिया तैयार करना है। एलबी मीडिया की कंपोजिशन लिखी हुई है 400 ml डिस्टल वाटर के लिए। तो इसमें 4 ग्राम NaCl होता है, 4 ग्राम ट्रिप्टोन होता है और 2 ग्राम यीस्ट होता है। ये तो होता है एलबी मीडिया, यानी कि लिक्विड ब्रोथ में ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपने इसको कल्चरिंग मीडिया ग्रोथ मीडियम में कन्वर्ट करना है इसको, तो इसके लिए आपको एगर ऐड करना पड़ेगी। ठीक है। तो वो फिर आप हीट करेंगे तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है। तो आपने ये चीज़ें डालने के बाद उसको ऑटोक्लेव करना होता है। तो ऑटोक्लेव करने से पहले जो उसकी ऊपर वाली ट्यूब है, कवरिंग है, उसको आपने फुली टाइट नहीं करना। अगर फुली टाइट करेंगे तो वो जब आप ऑटोक्लेव करेंगे तो वो बस्ट हो जाएगी। जब आप ऑटोक्लेव करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? बस्ट कर देगी। ठीक है। तो आपने लूज रखनी है या उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉयल के कवर लगा दें। ये वाली जो ट्यूब है ना, इसका कवर ये आपने लूज रखना है। ये आपने एलबी मीडिया डाल देना। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो प्योर ग्रोथ कल्चर स्टिक से लेना है और वो स्टिक डाल देनी है अंदर। ठीक है। आप तीन तरह की इसमें ट्यूब बनाते हैं। एक नेगेटिव कंट्रोल होता है जिसमें खाली आप स्टिक डालते हैं, उसमें बैक्टीरिया आप नहीं लगाते। एक में आपका बैक्टीरिया लगा होता है, और एक में कंट्रोल प्योर कल्चर। दो होते हैं, ए और बी आप कह सकते हैं। तो वो आप डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये टूथपिक से भी हो सकता है या पाइपेट के जरिए आप भी कर सकते हैं। आपने टूथपिक या टेप ड्रॉप कर देनी है एलबी मीडिया के अंदर, और साथ में एंटीबायोटिक। ठीक है, जिसके के अंदर वो प्लाज्मिड जो होता है उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो जीन होता है उसके लिहाज से एंटीबायोटिक डाल के उसको थोड़ा सा हिला देना। फिर आपने दोबारा उसको लूजली कवर करके या अल्युमिनियम फॉयल के ऊपर से कैप करके एयर टाइट नहीं करना, क्योंकि अगर एयर का गुजर नहीं होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। उसको फिर आपने इंक्यूबेट कर देना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 12 to 18 आवर्स, अगर आपके प्लाज्मिड का साइज छोटा है। ठीक है। और अगर प्लाज्मिड का साइज बड़ा है तो आपने उसको ज्यादा टाइम देना है, डबल टाइम कर देना है इसकी। ठीक है। After incubation, check for growth which is characterized a clody has in the bacteria. कंट्रोल में अगर ग्रोथ आ रही है नेगेटिव कंट्रोल के अंदर, उसमें तो बैक्टीरिया है नहीं, तो इसका मतलब है कंटेमिनेशन है। ठीक है। तो उसको आपने रिजल्ट को आपने काउंट नहीं करना। ठीक है। इसके अलावा आप इसकी जब ऑप्टिकल डेंसिटी लेते हैं वो 0.3 से 0.4 के करीब होनी चाहिए। 0.3 से 0.4 के करीब होनी चाहिए। ठीक है। तो आप कहते हैं कि अच्छी ग्रोथ है। ठीक है। तो इसमें आपने करना ये है कि
जो चेक करना है नेगेटिव कंट्रोल में तो ग्रोथ नहीं आई, अगर आई है तो आप फिर सब को डिस्कार्ड कर देंगे, तो दूसरों में भी वो नेगेटिव ग्रोथ आई होगी, ठीक है, कंटेमिनेशन आई होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं कि जो, क्योंकि आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाला होता है, ठीक है। फिर आप उसको स्टोर कर सकते हैं, ये जो आपका ग्रोथ मीडिया है, ये डिफरेंट जो डिजीज रेजिस्टेंट जीन है उनके लिए डिफरेंट एंटीबायोटिक का लेवल लिखा हुआ है पर एम के लिए, पर एम एल के लिए, ठीक है। मसलन एम्पीसिलिन का 100 माइक्रोग्राम पर एम एल है, ठीक है, और टेट्रासाइक्लिन का 10 माइक्रोग्राम पर एम एल है, ठीक है। तो हाई कापी नंबर वर्सेस लो कापी नंबर, इसका मतलब क्या है कि अगर प्लाज्मेट छोटा है तो उसका हाई कापी नंबर होगा, और अगर प्लाज्मेट बड़ा है तो 10 से 12 घंटे के बाद लो कापी नंबर होगा। अगर आप कॉपी नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्लोरमफेनिकोल भी इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो मैं आपको ऑलरेडी, अब एक वीडियो देख लेते हैं तो उससे और ज़्यादा आपको आइडिया हो जाएगा। ये कल्चरिंग की एक वीडियो है जिसमें बैक्टीरियल कल्चरिंग सिखाई गई है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये प्योर कल्चर है, और इसको ट्यूब में डाल देना है जिसमें आपने एलबी मीडिया बनाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये एंटीबायोटिक डाल रहे हैं, ठीक है। आप प्योर कल्चर हम ले रहे हैं बैक्टीरिया का, ठीक है। और उसको फिर ये देखें, ये प्योर कल्चर जो स्ट्री किया हुआ है, ठीक है, वो हमने डाल देना है उसके अंदर, नाकुलम मीडिया के अंदर। ये नाकुल, ये प्योर कल्चर है एक बैक्टीरिया के स्ट्रेन का है, इसके ऊपर स्टेक के ऊपर हमने बैक्टीरिया लगाया है, ठीक है। मटेरियल जो रिक्वायर्ड है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपने लगाने के बाद उसको, ये कल्चरिंग करने के बाद आपने ये कल्चरिंग स्टार्ट होने लगी है, ठीक है। ये नाकुलम मीडिया है, ठीक है, ये ले लिया हमने ट्यूब के अंदर, ठीक है, 4 to 5 ml। तो इसको एलबी मीडिया कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने डाल लिया ट्यूब के अंदर, और फिर उसमें बैक्टीरिया डाल देना है, एंटीबायोटिक डाल देने हैं, ठीक है। ये आप पॉजिटिव कंट्रोल, दो पॉजिटिव कंट्रोल हैं जिसमें आपका बैक्टीरिया, और एक नेगेटिव कंट्रोल है जिसमें बैक्टीरिया नहीं होगा। हर स्टेप में आपने, जैसे तो ये इन्होंने गलत कर रहे हैं, ये हम लेमिनर एयर फ्लोर के अंदर करते हैं ताकि कंटेमिनेशन के चांसेस कम से कम हों, ठीक है। तो ये आपने हिला के उसको इंक्यूबेट कर देना है लेबलिंग के बाद, ये लेबलिंग होगी, फिर आपने उसको एल्यूमिनियम फॉयल लगा दिया, आप वो इंक्यूबेशन के ऊपर, इसको आपने 180 की शेकिंग देनी है, ठीक है, 12 से 18 घंटे के लिए, ठीक है, 37 डिग्री। जब शेकिंग हो जाएगी तो आप देखेंगे नेगेटिव कंट्रोल के अंदर बिल्कुल ग्रोथ नहीं आई, तो इसका मतलब है आपकी कंटेमिनेशन का चांस भी कम हो गया। अब आप उसकी जो है वो ले सकते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, जो है वो 0.4 0.3 आनी चाहिए पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर, ठीक है, जो मेंशन्ड है आपकी। तो ये है डीएनए की जो है प्लाज्मिड की आइसोलेशन के लिए जो आप कल्चरिंग मीडिया तैयार करते हैं प्लाज्मिड को सेपरेट करने के। दैट्स ऑल। इफ यू लाइक दैट वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दैट चैनल। थैंक यू ऑल।